गेस्ट पोस्टिंग में ये जो आपको डीए, पीए, डीआर, पीआर, टीआर काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि आपको सुनने को मिलते हैं और आप इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डीए क्या है, पीए क्या है, डीआर क्या है, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किस लिए देखे जाते हैं, क्या ज़रूरी है, नहीं है क्या। तो आज को आप थोड़ा सा एक छोटा सा आपको एक जो है कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स नहीं देखा तो ये आपके लिए रेडी है। बिल्कुल आसान सी निश है, आराम सुकून से आप लोग, थोड़ा सा हार्ड वर्क है। मैं ये नहीं कहूँगा रातों रात बैठकर आप अमीर बन सकते हैं, मैं कभी गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन ये है इसमें पोटेंशियल है अभी भी। अगर आपको एक वेबसाइट मिल भी जाती है जिस पर अच्छी खासी ट्रैफिक है, मैं कहता हूँ आप अपना 20-30% कमीशन ऐड करके आराम सुकून से मंथली अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोर्स देख लीजिएगा। अच्छा, डीए क्या होता है? डीए कहलाता है डोमेन अथॉरिटी। आई होप के बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, गूगल से देख लिया होगा, नहीं पता फिर भी मैं कह देता हूँ। तो ये है जी आपके लिए पेज अथॉरिटी, ठीक है। और ये है जी डीआर, डोमेन रेटिंग। और ये है पीआर जो कि पेज रेटिंग कहलाता है। और ये ट्रस्ट फ्लो टीआर कहलाता है, ट्रस्ट फ्लो। और भी बहुत सारे हैं। अब ये देखें, ये गूगल कंसीडर नहीं करता। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर, ये गूगल ने नहीं कहा कि यार आपकी डोमेन अथॉरिटी इतनी होनी चाहिए तो मैं आपको इतने ट्रैफिक दूंगा। दिस इज नॉट एन एसईओ फैक्टर। ये एक वो फैक्टर है जो कि हमें वेबसाइट के बारे में बताता है, वेबसाइट की हिस्ट्री के बारे में बताता है, वेबसाइट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता है, वेबसाइट की अथॉरिटी के बारे में बताता है, एक पावर, एक मतलब कि समझे एक पोजीशन के बारे में बताता है। अब इनमें 70% जो है फेक मवाद भी आ जाता है। मतलब कि अगर मैं एक नई डोमेन पहले होता था ना, जैसे मैं आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट दिखाऊं, जैसे देखें फोर्ब्स हो गया, इनका डीए 90+ है। हफिंगटन पोस्ट हो गया, business.com हो गया, और एनवाई टाइम हो गया। ये जितनी भी वेबसाइट है ना, अगर आप इनका ये देखें, डीए चेक कर लें, इधर आए, ये देखें डीए पीए चेक कर लें। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, दैट इज कॉल्ड एसएस, स्पैम स्कोर। ओके, अच्छा, हफिंगटन पोस्ट हो गया, business.com। और मैं ये भी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, परेशान नहीं होना। ये देखें, इसका देख लेते हैं, और ये एनवाई टाइम का देख लेते हैं। अच्छा, अब डीए, ये जो इन वेबसाइट का है ना, एक डीए दो किस्म के होते हैं, डीएपी, ये जितने भी आपको मैंने फैक्टर बताए हैं, इनमें दो दो किस्में हैं पड़ी। इनमें एक ये है जो नेचुरल बिल्ड होता है, और एक ये है जो हम खुद बिल्ड करते हैं। जो नेचुरल बिल्ड होता है वो है अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग से। फॉर एग्जांपल डोमेन अथॉरिटी है, आपको वेबसाइट, आप जितने भी पोस्टें देखते हैं फेसबुक पर, कोई भी आप लोगों ने पोस्ट देख ली, वो आपको ये बताता है कि यार इसकी इतनी अथॉरिटी है, इसकी इतनी डोमेन अथॉरिटी है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। एक तो वो बताते हैं। दूसरा, चेकिंग के लिए आप ये टूल यूज कर सकते हैं, डीए पेज अथॉरिटी कहलाता है। पहले डोमेन अथॉरिटी का कंसेप्ट क्लियर कर लें। डोमेन अथॉरिटी होती है इस पूरी ओवरऑल डोमेन की कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावरफुल है। ये आप देखें ना, जब हम गेस्ट पोस्ट ले रहे होते हैं, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, क्यों लेते हैं, तो जब गूगल को ये पता लगता है ना कि यार एक पावरफुल वेबसाइट इसको लिंक दे रही है, और इस पावरफुल वेबसाइट की इतनी अथॉरिटी है, तो क्यों ना इसकी लिंक को थोड़ा सा, मतलब कि इसकी वेबसाइट को मजीद ऊपर कर दिया जाए। अब आप एक जॉब के लिए जाएं, तो जब आपकी जॉब नहीं लग रही होती, तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किसी का रेफरेंस लेकर आएँ, सिफारिश जिसे हमारी ज़बान में कहा जाता है। मैं घबराऊँगा नहीं इस अल्फाज़ से, मैं यही कहूँगा कि सिफारिश। अब अथॉरिटी की सिफारिश लेके आएँगे, यूँ नौकरी लग जाएगी, छोटी-मोटी सिफारिश लेकर आएँगे, नहीं लगेगी। ये समझिए एक सिफारिश है। अगर आपको हफिंगटन पोस्ट, एनवाई टाइम, फोर्ब्स, ये बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स आपकी सिफारिश कर दें गूगल को, तो यू विल बी, मैं कहता हूँ, मिलियनेयर सून। तो ये वेबसाइट जो है, इनका डीए नेचुरल है। इनका डीए जो है, पता चलता है कि यार इनका डीए है, क्यों? क्योंकि इनके जो है वेबसाइट में ऑलरेडी मिलियंस पर बैकलिंक्स बने हुए हैं। और ये डीए तब बनता है, डीए तब इंप्रूव होता है, डोमेन अथॉरिटी तब होती है जब आपकी लिंक बिल्डिंग, जब आपकी लिंक प्रोफाइल इंप्रूव होती है, जब आपकी लिंक प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, तब ये डोमेन अथॉरिटी जो है आपकी इंक्रीज की जाती है। आज डबल शाह वाले मेथड आ गए हैं। आज आप रातों रात आपकी डोमेन का, जो न्यू डोमेन आप परचेज करेंगे, जो न्यू वेबसाइट परचेज करेंगे, उसका डीए 1 होगा या 0 होगा, तो आप रातों रात जो है, मैं कहता हूँ 2 से 3 हफ्तों में आप आराम सुकून से डबल शाह वाली ट्रिक यूज करके आप लोग डोमेन अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। 0 to 70+ इजीली कर सकते हैं। लोग आराम से बेच रहे हैं फाइवर पर। वो गेम अलग है, वो नेचुरल नहीं है, वो स्पैमिंग है।
उसका अगर आप लोग स्पैम स्कोर चेक करेंगे तो वो ज्यादा होगा। यहाँ पर जो स्पैम स्पैम स्कोर कहलाता है कि कितना स्पैम, अब स्पैम स्कोर में बाद में तो पेज अथॉरिटी क्या होता है, पेज अथॉरिटी के बारे में क्लियर कर देते हैं। डोमेन अथॉरिटी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो ओवरऑल डोमेन, जो पूरे जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं, जितने भी वेबसाइट की पोस्टें हैं, उन सब की कलेक्ट करके ना एक ही अथॉरिटी बताई जाती है। मतलब कि पूरी ब्रांच, पूरे कम रूम, उस ब्रांच में कितने रूम है, उस ब्रांच में कितने डेस्क है, सबको मिलाकर जो एक वजन किया जाएगा ना, ये सेम वही चीज है कि सब चीजों को कलेक्ट करके जो एक अथॉरिटी की जाएगी वो डोमेन अथॉरिटी कहलाएगी। अच्छा, अब पेज अथॉरिटी क्या होती है? पेज अथॉरिटी होती है उस स्पेसिफिक पेज की, उस स्पेसिफिक ब्रांच में, उस स्पेसिफिक रूम में, उस स्पेसिफिक जो डेस्क पर है उसका कितना वजन है वो बताएगा। एक वेबसाइट है, फोरब्स है, इसकी डोमेन अथॉरिटी पूरी होगी, लेकिन जब मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा तो ये कहलाएगी पेज अथॉरिटी, कि इस पेज पर कितनी अथॉरिटी है। ठीक है, एक तो डोमेन की अथॉरिटी है 90+ है, इट्स ओके फाइन, बट इस स्पेसिफिक पेज से जहां से मुझे लिंक मिल रहा है उसकी कितनी अथॉरिटी है। अब इसकी अथॉरिटी कैसे इंप्रूव की जाती है? इसकी अथॉरिटी तब इंप्रूव की जाएगी जब स्पेसिफिकली इस लिंक पर इसको बैक लिंक मिलेंगे। ओवरऑल तो डोमेन पर मिल रहे थे ना, डोमेन अथॉरिटी थी, पेज अथॉरिटी में स्पेसिफिक इस पेज को जितने भी लिंक मिलेंगे तब जाकर इसकी पेज अथॉरिटी जो है इंप्रूव होगी, और वो कहलाता है आपका पीए। डोमेन रेटिंग को कंसीडर कर लें डीए, मतलब कि आप समझ लें ये अब हर कंपनी ने अपने अपने नाम निकाल लिए। ये एक मॉस का टूल है, उसने अपना नाम निकाल दिया है। ये एएचआरएफ का टूल है, उसने अपना नाम निकाल दिया। ये एक मजेस्टिक जो है टूल है, ट्रस्ट फ्लो चेक करता है, ये उसने अपना नाम निकाल दिया। इन सब का ओवरऑल कंसेप्ट एक ही है कि आपको वेबसाइट की अथॉरिटी बताते हैं, आपको वेबसाइट की जो बैक लिंकिंग की अथॉरिटी है ना, उसकी लिंक प्रोफाइल की, वो बताते हैं। डीएनडी एक ही चीज है, डीआरबी एक ही चीज है, और यहाँ से ट्रस्ट फ्लो भी ऑलमोस्ट एक ही चीज है। पीए आपका पेज अथॉरिटी कहलाता है। यहाँ पर आपकी पेज रेटिंग ये भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ क्या है कि हर टूल ने अपना अपना नाम क्रिएट कर दिया है। मोज ने डीए कर दिया है, एएचआरएफ ने क्या कर दिया है, एसईएमएस क्या चाहता है, एसईएमएस का कुछ और नाम होगा। तो इन सब फैक्टर्स ने अपने अपने नाम क्रिएट कर दिए हैं, एंड गूगल को इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गूगल को फर्क पड़ता है कि उस वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से आपको बैकलिंक या गेस्ट पोस्ट मिल रही है, उसकी ऑलरेडी उसके पास हिस्ट्री पड़ी है, उसको पता है किस किस वेबसाइट ने उसको बैकलिंक दिया हुआ है, किस किस की उसकी उतनी अथॉरिटी है, वो सब कुछ वो जानता है। उसको स्पेसिफिक ये टूल बताने की जरूरत नहीं है, ना ही ये उसकी टूल है। दीज आर जस्ट थर्ड पार्टी फैक्टर्स, इनको कंसीडर कर लें, इनका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए होता है कि अच्छा यार इस वेबसाइट की इतनी अथॉरिटी है। अच्छा, अब नेचुरल और जो मैंने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया वो क्यों है? इनकी जो डीएपी जो भी है ना, वो नेचुरल है। वो इस सेंस में कि इन्होंने रातों रात कोई बैकलिंक बनाकर अपनी अथॉरिटी इंक्रीज नहीं की। वेबसाइट की आप एज चेक कर लें, काफी ज्यादा एज होगी वेबसाइट की, आप बैकलिंक प्रोफाइल चेक कर दें, आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरह इन्होंने कितने डे बाय डे हार्ड वर्क करके बैकलिंक जनरेट करवाए या क्रिएट किए हैं। तो ये नेचुरल वे से हैं, और इनका स्पैम स्कोर भी आपके सामने, ये देखें, ये स्पैम स्कोर भी 1 आता है, 1 आता है। अच्छा, अब ये स्पैम स्कोर क्या होता है? स्पैम स्कोर आपको ये बताता है कि इस वेबसाइट ने 2 नंबरी की है, ये 1 नंबरी की है। ये भी एक थर्ड पार्टी फैक्टर ही है, लेकिन ये इस चीज पर कंसीडर किया जाता है कि क्या इस वेबसाइट ने उन वेबसाइट से बैकलिंक तो नहीं ली जिनको गूगल स्पैम कंसीडर करता है, क्योंकि उन पर भी अथॉरिटी होती है, उन पर भी अथॉरिटी इंक्लूड होती है, और उन पर फ्री में से बैकलिंक मिल जाता है। फिर जब आप वहां से बैकलिंक अपनी वेबसाइट को देते हैं तो यहाँ से डीए तो बढ़ जाता है, फिर साथ साथ आपका स्पैम स्कोर भी बढ़ जाता है। स्पैम स्कोर में क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स आ जाते हैं जो उसके काफी स्पैमिंग करती हैं, जिनमें फॉरम्स हो गया, जिनमें और भी काफी सारी जो है मल्टीपल वेबसाइट होती हैं, तो ये स्पैम स्कोर आपका कहलाता है। तो इन फैक्टर्स को आप लोग क्यों इंक्लूड करते हैं अपनी गेस्ट पोस्टिंग में? अब ये सवाल आता है। इन फैक्टर को इसीलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि क्लाइंट्स को नहीं पता कि ये क्या है। कुछ क्लाइंट्स जानते हैं, कुछ क्लाइंट्स नहीं जानते, तो इसलिए हमें इस चीज को मेंशन करना पड़ता है कि यार इस वेबसाइट की या इस पर इतनी ट्रैफिक है, साथ साथ इसके साथ इतनी डोमेन अथॉरिटी भी है पड़ी, तो वो इसको एक अच्छा फैक्टर कंसीडर करते हैं। जबकि हमारी नज़र में ये कोई इतना कोई खास फैक्टर नहीं है, क्योंकि गूगल को ऑलरेडी हिस्ट्री पता है, नंबर से मैटर नहीं करता। लेकिन क्लाइंट्स को बताने के लिए ये जरूरी होता है कि यार अच्छा इसका इतना डीएपी है, इसका इतना स्पैम स्कोर है। स्पैम स्कोर वो इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अगर उनको पता लगा कि ये जो डीए 2 नंबर वाला इस्तेमाल किया गया है तो उसका स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा। अगर उसका स्पैम स्कोर कम है तो इसका मतलब कि उसका डोमेन अथॉरिटी जो है नेचुरली इंप्रूव किया गया है। तो इन फैक्टर्स को आप लोग अपनी वेबसाइट्स में, जब भी कोई भी वेबसाइट के पोस्ट के लिए आप शेयर करते हैं फेसबुक पर, या क्लाइंट्स वगैरह लेना चाहते हैं, या उनको मेल करते हैं, पिंग करते हैं, कुछ भी जब आप लोग करते हैं, तो आपका मेन एक कुछ ट्रैफिक को मेंशन करना, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको आप ऐड करते हैं कि आप वेबसाइट का नेम अगर नहीं बताना चाहते तो आप जस्ट वेबसाइट का स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, साथ साथ उसका डोमेन अथॉरिटी बताते हैं, इस पर ट्रैफिक कितनी है, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर, ये कुछ फैक्टर्स आप लाजमी मेंशन करते हैं जिससे क्लाइंट अच्छा खासा अट्रैक्ट करते हैं और वो फिर आपके से परचेज करते हैं।
वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।